वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ए मेरी बीवी, यहाँ आओ। ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? मुझे लगा था तुम बनारसी साड़ी पहन कर आओगी। तुम्हारे ये कपड़े अच्छे नहीं है। मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं मुझे। अब कोई भी देखे क्या फर्क पड़ता है? हमारी शादी तय हो गई है, मतलब आधी शादी तो हो गई है ना। ठीक कहा ना मैंने? शादी तय हो गई? ये तुम क्या कह रहे हो? जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हारे पिताजी कल मेरे घर आए थे और मेरा दिया हुआ लेटर मेरे पिताजी को दिया। उसके बाद बहुत बड़ा लफड़ा हुआ और सुलह हो गई। और फिर मेरे पिताजी ने वादा किया और देखा तुमने। मेरे पापा तुम्हारे घर आए थे? हाँ अनन्या। मेरे तो पापा ही नहीं है, वो तो बचपन में ही गुजर गए थे। देखो तुम मजाक मत करो। ये देखो मेरा लिखा हुआ लेटर जो मैंने तुम्हें दिया था। ये वो लेटर है ही नहीं जो तुमने लिखा था। तुमने मुझे ये लेटर लिखा था। सुनिए चाचू, आप चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की भी आपको चाहती है। आप इस बात को मंगनी तक लेकर आ गए। अब विदिशा की जिंदगी का क्या होगा बताइए? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। ए, आखिर ये तुम क्या बोल रही हो? अब ये विदिशा कौन है और मैंने उसका क्या बिगाड़ा? विदिशा कौन है? ये क्या चाचू, आप कैसी बातें कर रहे हो? इसी से मिलने आप यहाँ पर आते थे ना? ये वही लड़का है ना? हाँ, वो इधर ही देख रहा है। और आपने प्रपोज करने की कोशिश भी की ना? ऐसा कुछ नहीं है, कहकर उसे लव लेटर भी लिखा। आपका ये लेटर पढ़ के उस लड़की को हमारे घर की बहू बननी चाहिए। ये सब मैंने खुद देखा चाचू। जानते हो तुम्हारे एक लेटर की वजह से मुझे कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा। तुम्हारा लिखा हुआ लेटर पढ़कर मेरे चाचा जी ने मेरी माँ को बता दिया। ये सब क्या है? ये लेटर बाजी मुझे क्या किसने पता? लिखा है ये? तुझे किसी ने लेटर लिखा है क्या? मेरी माँ ने जब मुझसे पूछा तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। मेरे चाचा जी ने वो लेटर मेरे पिताजी को दिखा दिया। मेरे पिताजी और चाचा जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया। रानी से पूछने पर उसने तुम्हारा नाम लिया। इतना सब कुछ हो गया। देखो तुम गलत समझ रही हो। ये किसने लिखा मैं नहीं जानता। ये वाला लेटर मैंने लिखा है, लेकिन ये वाला लेटर तुम्हारे लिए नहीं था, अनन्या के लिए था। अनन्या के लिए? तुमने जैसा कहा वैसे मैंने पोस्ट नहीं किया। उसके गांव जाकर उसे दे आया था। तब इसने कहा कि उसके घर वाले देख रहे हैं। जब मैंने मुड़कर देखा तो तुम्हारे घर वाले थे। इधर आओ। लेटर देखकर गुस्सा करने वाले तुम्हारे पिता। हे चंदन, अनन्या मेरी बेटी को प्रेम पत्र देने वाले को पकड़कर उसके हाथ पर काट कर रख दूंगा। जल्दी चलो। जब तुम्हारे पिताजी ने घर आकर शोर मचाया तो मैंने ही लेटर लिखा। इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं भी चाहता हूँ कहते ही मेरे पिताजी ने बात पक्की कर दी। तो फिर ये लेटर किसने लिखा? तो फिर ये लेटर लिखने वाला कौन है रे? एक काम करते हैं, जो भी हुआ बाबूजी को बता देते हैं। ये सब उनको आखिर कैसे बताएंगे? मैं प्यार करता हूं। मेरे कहने पर मेरे पिताजी ने इसके पिताजी को जबान दे दी। मुझे नहीं पता था इतने सालों से जिस पिता ने मुझसे बात नहीं की थी, इस लेटर वाली बात के कारण मुझसे बात करेंगे। अब ऐसे जाकर अपने पिताजी से कहूंगा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, इससे शादी करना चाहता हूं। उसके बाद तो मेरे पिताजी मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। तो फिर वो लेटर लिखने वाला कौन है? तुम लोगों की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान पहचान में एक कालू राम का आदमी है। उसने ही लिखा होगा, मुझे ऐसा शक हो रहा है। कालू राम? कहाँ जा रहे हो? कालू राम से मिलना है। अच्छा, मामू का दिनेश से मिलना है। नाम बदल दिया। जाओ।
मामू का दिन है सर। सर, कालूराम जी कहाँ चले गए? तुम्हारी जगह पर आकर तुम्हारे हाथ पैरों को जगह से हटा सकता हूँ मैं, समझे? लेकिन तुम खुद शेर की गुफा में आकर फंसने वाली बकरी के बच्चे की तरह मेरे पास आ गए हो। बताओ, लेटर लिखूं क्या मैं? तो तूने ही लिखा है। लड्डू खाएगा तू? हाँ, कुछ मत कहना। जो करना था सब कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये देखकर आने के लिए तुम्हें भेजा है। विदिशा के बाप ने, तेरे ससुर ने, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? कालूराम हूँ मैं। अरे ना उन्होंने मुझे भेजा और ना वो मेरे ससुर हैं। क्या कह रहे हो तुम? ये नाश्ता कर लीजिए। मुझे जो कहना था कह दिया, अब जो कहना है तुम्हें ही कहना है। विजय, मेरा गांव यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, उसका नाम अनंतपुर है। वो कहाँ पर है? हाँ, पहाड़ के ऊपर। सॉरी। मेरी दूर की रिश्तेदार है, उसका नाम चमेली है। वो इलायची के बाग में काम करने के लिए गई। उसी बगीचे में काम करने वाला मैनेजर आनंद राम, यहाँ का नाम ही नहीं, उसने इलायची के साथ चमेली को भी तोल लिया, करेक्ट करके शादी भी कर ली। उन दोनों की बेटी ही है मेरी विदिशा। मेरी सॉरी, रख देता हूँ। दिन पर दिन वो बड़ी होती चली गई, उसके साथ मेरी इच्छा भी बढ़ती चली गई। हमारी रिश्तेदारी छूट ना जाए, मेरी विदिशा मेरे हाथ से टूट ना जाए, इसलिए मैंने एक फैसला किया। चमेली का भी यही फैसला था, लेकिन उस आनंद ने क्या किया जानते हो? पहले तुम जाकर पढ़ लिख कर आओ, उसके बाद मेरी बेटी से शादी की बात करना, समझे? जाओ जाओ यहाँ से। मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। इसका जवाब देने के लिए मैंने एक मास्टर को होम ट्यूशन के लिए रख लिया। बोलो। मार खाकर दीवानों की तरह पढ़ाई की और सीखने के बाद अपने हाथों से वो लेटर लिखा था। इतने में चाकू मारकर वापस भेज दिया तुम लोगों ने। यहाँ मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हारी और उसकी जो शादी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। बस फील मत कीजिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीधे यहाँ से चलकर आनंद जी के पास जाकर उन्हें लेटर का बता देंगे। लेटर वो रख लेंगे, लड्डू तुम रख लेना। हाँ? लड्डू बॉस। हाँ? तुम्हारी बातों में मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, बातों में खुशी की बहार बह रही है। ये लो, चलो चलते हैं। क्या? सब ओके हो गया है, डोंट वरी। ब्लडी रास्कल, अभी तक तुम्हारे दिमाग से खुराफात गई नहीं है। मेरे दूल्हे राजा, देखा हमारे साथ क्या हो रहा है? तुमसे शादी के लिए मना करके अभी इस लड़के के साथ शादी तय कर दी है। अगर तुमने 4 अक्षर पढ़ लिए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आंटी चुप रहिए आप। आपकी बेटी विदिशा मेरी ही होगी, सिर्फ मेरी है। कहाँ है तुम्हारा पति, वो इलायची के स्टेट का मैनेजर? वो तुम्हें देखते ही चिल्लाने लगते हैं। तुम उनसे मिलना क्यों चाहते हो? मिलना है, शुभ कार्य करना है बॉस।